अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए अदालत को कहा कि जो भी फैसला होगा वो कबूल होगा, लेकिन मीडिया में पहले से ही है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सेंसरी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। अदालत ने इस्तहसान किया कि चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी PTI चलाते मोहम्मद अलीजा से जानते हैं। अलीजा, बताइएगा समाअत का अहवाल। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इससे काबिल बुशरा बीबी की इस केस में जमानत हो चुकी है। आज समाअत से काबिल बानी चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़मा खान, अलीमा खान भी अदालत में पहुंची और जब आज केस की समाअत का आगाज हुआ है तो FIA प्रोसिक्यूटर ने एतराज किया कि मीडिया में कहा जाता है कि कल जमानत हो जाएगी, कल जमानत हो जाएगी, पहले बात मीडिया में पहुंच जाती है। इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप मीडिया से दूर रहें। मीडिया में तो ये भी कहा जाता है कि जानबूझकर बीमार हो गए हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आपसे भी गुजारिश है कि मीडिया से दूर रहें। अप्रेजर सुहेब अब्बासी कहता है मुझे बानी PTI ने थ्रेट किया। ये कहना है सलमान सफदर का। बानी PTI और बुशरा बीबी की तो मुलाकात भी सुहेब अब्बासी से कभी नहीं हुई। इनामुल्लाह जिसको गवाह FIA ने बताया है उसे मुतालिक सुहेब अब्बासी कह रहा है कि उसकी मुलाकात हुई है। कस्टम के तीनों अफसरान ने अपने बयान में कहा कि हम पर प्रेशर नहीं था। अगर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने फिर सही कीमत क्यों नहीं लगाई। सुहेब अब्बासी एक शख्स आता है, वो अपना बयान भी किस्तों में देता है। ग्राफ ज्वेलरी लिस्ट अगर अलग, अब बलगारी सेट पर भी अलग बयान दिया गया है। बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमें दलाइल में मजीद वक्त लगेगा। तो अब केस की समाअत में वक्फा किया गया है और डिवीजन बेंच में केस की समाअत के बाद अब समाअत का दोबारा आगाज होगा। जी, केस की समाअत में वक्फा किया गया है। मोहम्मद अलीजा, बहुत शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने का मामला। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल मुकम्मल होते होते 40 साल लग जाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी कानून समेत कई कवानीन में टाइम लाइन मौजूद है। साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि ऐसी अमूमी बातें ना करें, इल्ज़ाम भी ना लगाएं। सिस्टम परफेक्ट नहीं होता लेकिन पेश रफ्त हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि टाइम लाइन के लिए पार्लियामेंट से जाकर कानून साजी करवा लें, हम आइन और कानून के ताबे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अगर हमारी तरफ से भी सख्त रद्द अमल आया तो फिर मायूसी फैलेगी। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अब ये जानिए, किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं है। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शारा फैसल पर बसें जला दें। वज़ीर इत्तलाअ शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से ख़िताब में वाज़ेह किया कि एहतजाज अखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। हम साहब को उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुश फहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। इख्तलाफ अगर मुझे किसी चीज़ से है, अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट का मकसद ये कतन नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतन नहीं है कि मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला के प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि आप इखलाक के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करें। नौजवान नस्ल जो है वो बराए मेहरबानी आप IT को सेक्टर को यूज़ करें। आप इसी सोशल मीडिया को अच्छे काम के लिए यूज़ करें। अगर कोई आपको ये कहता है कि उसी सोशल मीडिया को आप खुदा ना खास्ता किसी की बेइज्जती करने के लिए यूज़ करें, किसी की गालम गलोच के लिए यूज़ करें, किसी को बुरा भला बोलने के लिए यूज़ करें, वो चीज़ ना करें। वो मरने मारने और रियासत के खिलाफ फसाद मचाने आ रहे हैं। हुकूमत के पास प्लान A से लेकर Z तक प्लान मौजूद है। किसी को दारुल खिलाफा यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि KP में हर MNA और MPA को 2 से 4 लाख रुपए देने की इतलात हैं। बानी PTI बताएं ये किसके बाप का पैसा है। पिछले लॉन्ग मार्च में 81 करोड़ रुपया लगाया गया। क्या कोई पूछेगा कि इन पैसों से कितने स्कूल और कितने फलाही काम हो सकते थे। हाथ उठाएं, दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद रियासत के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास प्लान A भी है, C भी है। गालिबन तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक। तो इंशाल्लाह बताएंगे आप।
पाकिस्तान में इस वक्त अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं, 18 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन चुका है। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर मुज़ाकरात से हल निकलता है तो सियासत में बेहतरी आ सकती है। कल तक एहतजाज से मुताल्लिक हतमी फैसला आना मुतवक्के है। पाकिस्तान में इस वक्त अवामी नुमाइंदों की कोई हुकूमत नहीं, 18 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन चुका है। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर मुज़ाकरात से हल निकलता है तो सियासत में तब ही बेहतरी आ सकती है, जबकि कल तक एहतजाज का हतमी फैसला आना मुतवक्के है। कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से। तो पंजाब में स्मोक का रोग कम होने लगा है, सूरत हाल बेहतर होने लगी है। लाहौर मुल्तान में तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया है। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। महकमा माहौलियात ने तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। तलबा और असातिज़ा के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। पंजाब में स्मोक का जोर कम, जहरीली फिजा के बादल छटने पर तालीमी इदारे फिर खुल गए। महकमा माहौलियात ने आज से मुल्तान और लाहौर डिवीजन में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने की इजाजत दे दी। महकमा माहौलियात के मुताबिक स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि आउटडोर खेलों समेत दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद सख्ती से यकीनी बनाना होगा। उधर इस्लामाबाद समेत विफाक के तहत चलने वाले तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील हो गए। स्कूल्स अब 8:30 बजे से 2:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को वक्त सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। इवनिंग शिफ्ट में स्कूल्स 1:30 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया। लाहौर पहला और मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि जुमेरात से भारतीय हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की जानिब होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। एक बयान में उनका कहना था कि अवाम का ताउन माहौल की बेहतरी और स्मॉग से निजात की जमानत है। स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाएगा। हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, एक कौम बनकर हम स्मॉग से निजात पालेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर चलने वाली 15 मजीद भट्टे गिरा दिए गए। आलूदगी फैलाने पर गुजरावाला, रहीमिया खान, शेखपुरा में 3 सनती यूनिट सील किए गए। खराब इंजन और ज़ायद धुआं फैलाने वाली गाड़ियों, ट्रकों, बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उधर बुरेवाला में स्मोक के तदारुक के लिए इंतजामिया ग्रैंड ऑपरेशन जारी किए हुए है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने कमान रोड पर जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री को मिसमार कर दिया है। फैक्ट्री में पुराने टायर जलाकर ऑयल की तैयारी और तारें अलग करने का अमल जारी था। इंतजामिया ने फैक्ट्री मैनेजर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि धुआं छोड़ने वाले मजीद 4 भट्टों को मिसमार करके 2 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे किसी सूरत नहीं चलने देंगे। रावलपिंडी में इंसदादे स्मोक ऑपरेशन के दौरान 18 सनती यूनिट्स के मुआयना करके 2 सनती यूनिट्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद और 1 भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर 4 भट्टों को गिरा दिया गया है। अब ये जानिए, लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद तालीमी इदारे खुल चुके हैं, लेकिन तलबा की निसाबी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। शहरियों का खुशी का इजहार इस हवाले से मजीद का तफसीलात है। अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, ये बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, स्मोक में कमी के बाद जो है लाहौर में आज से तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। ज़िंदगी रवां दवां हो गई है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्मोक में जो ही कमी हुई है, हुकूमत ने स्कूल खोल दिए हैं, कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल हो गई हैं, कैसे देखते हैं सर? ये बहुत अच्छी बात हो गई जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। ये इसमें महल में जो उसका ही कमाल है मेरे मौला का कि उसने ये मौसम अच्छा कर दिया है बगैर बारिश के। हम भूले हुए हैं अल्लाह ताला की ज़ात को। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि जो ही स्मोक में कमी हुई है, स्कूल खुले हैं, तो बच्चों की जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो गई हैं। अब बच्चे दिल लगाकर पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की दिफा की सबसे बड़ी नुमाइश की। और दिफा की आला तरीन सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा आइडियाज़ का 12वां एडिशन 2024 कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। आज दूसरा रोज है। दुनिया भर के दिफाई सनतकार और टेक्नोलॉजी माहिरीन नुमाइश देखने आ रहे हैं।
आइडियाज 2024 खित्ते का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इवेंट एक बार फिर दुनिया भर के दिफाई सनतकारों को जदीद तरीन तकनीकी जिद्दतें मुतारुफ करवा रहा है। नुमाइश के 4 रोज सिर्फ आलमी ताजरों और आला सतह के दिफाई नुमाइंदों के लिए मखसूस है। आज नुमाइश का दूसरा रोज है। मुकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान दुनिया भर के मंदोबीन की तवज्जो का मरकज है। गुज़िश्ता रोज नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 दिलचस्पियों का मरकज रहा। 30 घंटे मुसलसल परवाज करने वाला लड़ाका ड्रोन 1650 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। मुकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रडार भी आलमी सनतकारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान एशिया जैसे अहम जियोपॉलिटिकल खित्ते की दिफाई मसनूआत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के नए चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन अस्करी सलाहियतों मुनफरिद मुकाम रखता है और यही वजह है कि आइडियाज आलमी दिफाई माहिरीन के लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, आइडियाज नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा 3D रडार भी पेश किया गया है। दिफा में जिद्दत का ये शाकार है क्या, और जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ये 3D टेक्नोलॉजी की मदद से 3 डायमेंशन में रडार के फासले और समत में कामयाबी से तयन करता है। इसमें मौसम की मॉनिटरिंग, फिजाई दिफा और सर्विलेंस की सलाहियतें बैक वक्त काम करती हैं। आइडियाज 2024 में पाकिस्तान का तैयार करदा 3D रडार दुनिया भर के दिफाई माहिरीन की दिलचस्पियां समेट रहा है। 3D रडार 3 डायमेंशन में फासला और समत फराहम करता है। रेंज के अलावा ये हाई एलिवेशन निगरानी की सलाहियत रखता है। मौसम की निगरानी, फिदाई दिफा और जदीद तरीन सर्वेलेंस का अहल होता है। रडार से हासिल होने वाली मालूमात की दिफाई सलाहियत में कलीदी अहमियत रही है। खासतौर पर 3D फिदाई दिफा और इंटरसेप्शन की सलाहियत की बड़ी मांग है। 3D रडार इंटरसेप्टर्स को इंतहाई बुलंदी तक जाकर कारकर्दगी दिखाने का बेहतर से बेहतर मौका फराहम करता है। ये रडार हमने कम्प्लीटली पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली डेवलप किया है। ये हमारे अपने इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। इसका सॉफ्टवेयर खुद डेवलप किया है। इसकी सारी अगर आप देखें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर हुई है। अब तक इस्तेमाल होने वाले रडार किसी हदफ की बुलंदी का तयन करने में दुश्वारी का सामना करते थे। उनके पास ज्यादा सर्च की सलाहियत नहीं होती थी। 3D रडार का स्कैन पैटर्न जिसमें कॉन्सेंट स्क्वायर एंटेना इस्तेमाल होता है। इसकी शुआएं ज्यादा बुलंदी पर जाकर हदफ का मकाम, जिससे हदफ को निशाना बनाने या निगरानी करने में इंतहाई आसानी हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से, जिसके समरात से अवाम भी खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी हिस्सेस मार्केट में एक और तारीख रकम हो गई है। आपको बताएं कि 100 इंडेक्स 444 पॉइंट्स इजाफे से 96,345 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया है, जहां इंटरबैंक में 5 पैसे कमी के बाद अमरीकी डॉलर 277 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मजीद क्या सेंटिमेंट है, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मतलब फिर जो रिकॉर्ड लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम आज के दिन की बात कर लें, मार्केट का आज कारोबार का तीसरा रोज़ है और 96,621 का मार्केट जो है वो हाई बना, जो कि अब तक का हाईएस्ट लेवल है स्टॉक मार्केट के अंदर। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है मार्केट के अंदर? मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टर जावेद खनानी। जावेद साहब, क्या सेंटीमेंट है मार्केट के अंदर? मार्केट आज एक और रिकॉर्ड सतह पर है। जी देखें, मार्केट में आप पाकिस्तान में आप देखें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। कल का अगर पोर्टफोलियो देखें तो फॉरेनरों ने आपका फर्टिलाइज़र, बैंक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदी हैं और इस तरह मुसलसल हो रहा है। दूसरा सेंटीमेंट ये है कि अब गवर्नमेंट मुसलसल स्टेट बैंक अपना शरह सूद को कम कर रही है, इसलिए लोगों ने और म्यूचुअल फंड कंपनियों ने और इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने अपना पैसा बैंकों से निकाल के वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है। इस वक्त जो इन्वेस्टर्स है उनका फोकस इन्हीं तमाम जो सेक्टर्स है उन पर। जी कफील, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल शहरियों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। एहतजाज के दौरान आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक PTI के मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद भी हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल शहरियों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। एहतजाज के दौरान आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक PTI के मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। इस मुताबिक आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की बार बार ये एहतजाज की कॉल जिसके नतीजे सामने आने लगे हैं, शहरियों पर बहुत भारी पड़ने लगी है, जबकि एहतजाज के दौरान आवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। आज हमने
की जानिब से भी इस पर कुछ अच्छे तासुरात नहीं दिए गए हैं। वो यही कह रहे हैं कि इससे तो हमारा मुस्तकिल तौर पर नुकसान होता है, धरना कुछ रोज़ के लिए होता है लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाता है। तो आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल है, अभी भी 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई है। बार बार उनसे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, मुज़ाकरात करें, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहरियों पर बहुत भारी पड़ रहा है सब कुछ। एहतजाज के दौरान कितना नुकसान हो चुका है, मजीद क्या डिटेल्स इसके सामने आई हैं, बात करेंगे। अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जुलाई का जो रवां साल का मंथ है उससे लेके अब तक जो 5 माह के नुकसानात अवामी सतह पे हुए हैं, यानी जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और निजी अमलाक वगैरह हैं उनको, तो 15 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें दावा किया गया है कि जो अवामी नुकसान हुआ है वो 15 करोड़ रुपए का हुआ है। जिसमें इसी तरह पुलिस के मुख्तलिफ नुकसान जो है वो भी बताए गए हैं, जिसमें 200 से जायद कैमरे जो हैं उनको तोड़ा गया है। इसी तरह से मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं, जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया है और कुछ इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह ये बतौर मजमूई जो सिर्फ अवामी नुकसान है उसको कहा जाए कि वो 15 करोड़ रुपए से जायद का हुआ है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। खुद रूठें खुद मान जाएं, फिर हम झोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें अगले पल उसी से बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई खैर नहीं, बच्चे मन के सच्चे हैं, सारे जग के आंखों के तारे। जी हाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक के हवाले से, जिनसी तशद्दुद और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए इस दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतफाल की मुनासबत से मकसद के बच्चे के हुकूक के लिए यानी कि तालीम और सेहत के साथ हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे इस वक्त स्कूल जाने की उम्र में होने के बावजूद भी तालीम से महरूम नजर आते हैं। तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली अवान से। सलमान, बताएगा इसकी क्या वजूहात बताई जाती हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पर स्कूल ना जाने वाले बच्चों के साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और बदकिस्मती से मुख्तलिफ हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद इस तादाद में कोई ख़ासी कमी आती हमें दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं 2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक वर्कशॉप में काम करते हैं और इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या वजूहात है जिनकी बुनियाद पर ये काम करते हैं। वालिद साहब काम करते हैं आपके? हाँ जी। आपका क्या नाम है? साहिल। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आप स्कूल गए हो, कभी स्कूल जाते हो? जी गए हैं। तो आगे नहीं पढ़ा आपने? आगे बसले, घर के बसले। तो कितने पैसे आपको मिलते हैं यहाँ से? यहाँ से 100 रुपया डेली का हमें मिल जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे बच्चों के लिए और इनकी फैमिलीज़ के लिए रोज़गार के साथ साथ इनकी सेहत और तालीम के लिए भी मुनासिब इक़दाम करे। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहर के कारोबारी मरकज़ घंटा घर चौक में नन्हे बच्चे मेहनत मजदूरी करते दिखाई देते हैं। कोई चाय खाने पर काम कर रहा होता है तो कोई मोटर वर्कशॉप पर। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर आपको आसिफ से, जिसको स्कूल जाने का बहुत शौक है लेकिन घर की मजबूरियाँ रुकावट बन चुकी हैं। आसिफ, बताइएगा। बिल्कुल, आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि फैसलाबाद शहर के बेशतर मकामात पे ऐसे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए, इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो चौक घंटाघर में एक पान शॉप पे काम करता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या काम करते हो? बोतलें वगैरह उठा के डालों में रखता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि कब से काम कर रहे हो? 1.5 महीना हो गया। तो आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने को? करता है। बच्चों को देखते हो, बस बैग पहना हुआ, बस्ता पहना, यूनिफॉर्म पहनी, वो दिल करता है जाने को, फिर जाते क्यों नहीं? मजबूरियाँ। क्या मजबूरी है? ये अब्बू गिरे थे इसलिए इधर आ गया मैं फिर। अच्छा, अब्बू गिरे थे तो फिर वो काम शाम नहीं करते? कभी कभार जाते हैं। मुतलका महकमे भी इस हवाले से खामोश हैं। मुतलका महकमों को चाहिए कि बच्चों से जो ज़बरदस्ती या बच्चों के जो मजबूरी ली जा रही है वो गैर कानूनी, उस पर एक्शन लेना चाहिए। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि स्टोर कोस्ट हादसे के 12 मुसाफिरों की लाशें ताहल ना मिल सकीं, जिनकी तलाश के लिए पाक नेवी की खुसूसी टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं, जबकि लापता मुसाफिरों को तलाश किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम खान, क्या बताया जा रहा है, जो ऑपरेशन है कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा?
जी बिल्कुल, इस वक्त थलीची के उस मकाम पर जहां पर 12 तारीख को अफसोसनाक जो कोस्टर का वाक़या पेश आया था, जिसमें जो है अब तक के 12 जो मुसाफिर थे वो मिसिंग है, उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार चिलास मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है, कहाँ पर इन जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ से करते करते आज हम यहाँ लेजर के ब्रिज को क्रॉस करके हम इधर आए हैं। अभी हम यहाँ से फिर इन रेस्क्यू टीम को, जिसको हमारे साथ नेवी के जवान भी हैं, उनको हम यहाँ पे रेस्क्यू के लिए नीचे लेके जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि जो है ना कोई डेड बॉडियाँ हमें आसानी से मिल जाएं। जी बिल्कुल, जैसे तहसीलदार साहब का कहना है कि नेवी की टीमें भी पहुँच चुकी है, उनका जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और वो जो मिसिंग डेड बॉडी है उनकी तलाश का सिलसिला जो है आज जारी है और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कि जो मिसिंग 12 पर्सन है उनको रिकवर किया जाए। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको अपडेट कर दें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा अभी तक हल होने ना होने के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में मजीद ताख़ीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारत की हठधर्मी और पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की वजह से पेशरफ्त नहीं हो रही। ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल पार्टनर ने पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से बाजी इनकार कर दिया है। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में अरब वीक की इख्तितामी तकरीब में रंग मौसीकी ने समा बांध दिया। एक नज़र डालते हैं न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।